भाषाएं दो रूपों में पाई जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से रूप होते हैं एक भाषा के? एक भाषा के दोस्तों दो रूप होते हैं। पहला रूप कौन सा होता है? पहला होता है मौखिक। मौखिक। दूसरा रूप कौन सा होता है? लिखित। अगर हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी में बोलते हैं और सुनते हैं, तो वो किस कैटेगरी में पाया जाएगा? वो आएगा बोलना, सुनना। ये कौन सी लैंग्वेज हो गई? ये हमारी हिंदी की मौखिक भाषा हो गई। और लिखित भाषा में क्या चीजें आएंगी? लिखित भाषा में आएगा लिखना और पढ़ना। तो हमें यह मालूम हुआ कि भाषा के मुख्य रूप दो होते हैं। यह भाषा दो रूपों में पाई जाती है। एक रूप होता है बोलना और सुनना, दूसरा होता है लिखना और पढ़ना। बोलना और सुनना तो हम समाज में रह के, अपने घर में रह के सीख जाते हैं, लेकिन लिखना और पढ़ना हम ऐसे नहीं सीखते। लिखने और पढ़ने के लिए हमें कोशिश करनी होती है, प्रयास करने होते हैं, एफर्ट्स लगाने होते हैं। जिस तरह से हिंदी में आप पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कोशिश करते हैं, उसके के अल्फाबेट्स हैं, उसके अक्षर सीखते हैं, उसी तरह से सभी लैंग्वेजेस में आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहां हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज को आप कैसे सीखें, हिंदी को पढ़ना और हिंदी को लिखना कैसे सीखें। हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान है। हिंदी लिखना पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे इस सीरीज में आप बहुत जल्दी लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते रहेंगे तो। इसमें बहुत ही आसानी से एक एक वर्ड, एक एक स्टेप्स को बताया जाएगा कि आप हिंदी को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। यहां हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की। कि हिंदी की बात करते हैं, अगर हम हिंदी लिखने की बात करते हैं तो लिखने में हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? कोई भी नया व्यक्ति अगर हिंदी नहीं जानता है तो वो पहले ही जानने की कोशिश करेगा हिंदी में कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं। हिंदी में कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं बताइए। हिंदी के अल्फाबेट्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में आपने देखा होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी दो कैटेगरी होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर जो हेल्प करते हैं व्यंजनों को प्रोनाउंस करने में। आपको अगर कोई वर्ड बोलना है तो बिना स्वर की हेल्प के आप उसको नहीं बोल पाएंगे। कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं, दोनों को मिला के एक लैंग्वेज बनती है और वो लैंग्वेज बनती है एक दूसरे के बीच बात करने का माध्यम। और उनमें से हिंदी लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है। करोड़ों लोग आज दुनिया में हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी बोलना और लिखना बहुत ही कम समय में सिखाऊंगा अगर आप रेगुलर मेरा ये वीडियो देखते रहे तो आज ये बताना चाहता हूं कि हिंदी में जो अल्फाबेट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, स्वर और व्यंजन। अगले वीडियो में बताऊंगा मैं स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, कैसे मात्राओं को हम ज्वाइंट्स करते हैं, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, और उनको लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे कौन सा वर्ड लिखा जाता है, उसकी आवाज कैसे निकलती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।